हर दिन मार्केट खुलती है और लाखों लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं और अगर हाँ तो कैसे। आज के वीडियो में हम इंट्राडे के बेसिक्स को इतने अच्छे तरीके से समझेंगे कि आपका कंफ्यूजन एकदम जीरो हो जाएगा। मतलब क्या होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, कैसे काम करती है, प्रॉफिट कैसे बनता है और लॉस से कैसे बचा जा सकता है। तो अगर आप भी डेली ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। तो मैं हूँ नावेद और ये है आपका फेवरेट चैनल जहां हम लोग सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक रियल इंट्राडे ट्रेडिंग का एग्जांपल दिखाने वाला हूं। फर्स्ट, व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। सबसे पहले समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है आप सेम दिन पर स्टॉक खरीद रहे हो और उसी दिन पर आप उस स्टॉक को बेच भी रहे हो। आपका एम होता है प्राइस के छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करके उससे प्रॉफिट्स कमाना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो सुबह सुबह आपने इन्फोसिस का एक शेयर खरीदा जो आपने 1500 रुपए तक का खरीद ली और वो दोपहर होने तक का 1500 से उसका प्राइस बढ़कर हो गया 1550। तो आपने पर शेयर पर कमाए 15 रुपीज। सिंपल। लेकिन अगर वही स्टॉक 1490 तक मतलब कि 1490 पर आ गया तो लॉस भी आपको सेम दिन ही होता है। तो आपका पर शेयर पर 10 रुपए का लॉस हो सकता है। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में स्पीड, टाइमिंग और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, हाउ डज इंट्राडे ट्रेडिंग वर्क। अब समझते हैं ये एक्चुअली में काम करता कैसे है। जब आप ट्रेडिंग करते हो ब्रोकर ऐप से, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन और कोई भी, आपको एक ऑप्शन मिलता है MIS या इंट्राडे या तो डिलीवरी CNC। अगर आप इंट्राडे चूज करते हो तो आपको सेम दिन पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, मतलब कि एग्जिट करना पड़ता है उस ट्रेड से। और यहाँ मिलता है लेवरेज। जैसे आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 ही है, पर ब्रोकर आपको 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक कितना भी लेवरेज दे सकता है। मान लो आप 50,000 तक का ट्रेड कर सकते हो, यानी आप 5x मतलब कि 5 गुना का लेवरेज यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखो लेवरेज उतना ही ज्यादा रिस्की है। या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा लॉस भी हो सकता है। थर्ड, हु शुड डू इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग सबके लिए नहीं होती है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास मार्केट का थोड़ा नॉलेज हो, टाइम है स्क्रीन पर देखने के लिए, इमोशनल कंट्रोल है और रिस्क को समझने की कैपेसिटी है। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो तो आप मार्केट को देख नहीं सकते। हाँ, अदर मार्केट्स है तो इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। ऐसे में आपके लिए स्विंग या इंट्राडे ट्रेडिंग बेटर हो सकती है। रिमेम्बर, इंट्राडे ट्रेडिंग इज लाइक अ रेसिंग कार, पर अगर ब्रेक्स कंट्रोल में नहीं हुए तो क्रैश भी हो सकता है। 4 स्टेप्स टू स्टार्ट इंट्राडे ट्रेडिंग। अब बात करते हैं अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टेप्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल लो, जैसे कि जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ग्रो जैसे ब्रोकर्स में। सेकंड, चार्ट ट्रेडिंग सीखो। बेसिक से आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और भी कई सारी चीजें। टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी समझ सकते हो, जैसे कि मूविंग एवरेज, MACD, RSI और भी कई सारे। फोर्थ, पेपर ट्रेडिंग करो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वर्चुअल ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करो, रियल मनी तब लगाओ जब कंसिस्टेंसी है। रिस्क मैनेजमेंट रूल फॉलो करो। हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% का रिस्क। मान लो कि 1 लाख रुपए, 1 से 2,000 ही रिस्क लेना। 10,000 है तो 100 से 200 रुपए का ही रिस्क लो। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो हर ट्रेड में आप 100 से 10 रुपए तक का ही रिस्क ले सकते हैं। तो हर ट्रेड में 100 या 200 रुपए से ज्यादा रिस्क मत लेना। नंबर 6, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। हर ट्रेड लिखो, एंट्री कहाँ किया है, एग्जिट कहाँ किया है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाया था, आपका रीजन का क्या था ट्रेड लेने का या ट्रेड से बाहर आने का, उस टाइम पर आपकी इमोशंस क्या थी। इसी से आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। स्टेप 5, एग्जाम्पल ऑफ ए रियल इंट्राडे ट्रेडिंग। तो मान लीजिए सुबह में आपने 10 बजे 100 रुपए का एक शेयर खरीदा और वो 11 बजे तक 110 हो गया और आपने 100 क्वांटिटी ली। तो 10 रुपीज का यहाँ पर प्राइस बढ़ा, उसको मल्टीप्लाई करो अपने क्वांटिटी से, वो हो गया आपका प्रॉफिट। मतलब कि 10 रुपए का प्राइस यहाँ पर बढ़ा, आपकी क्वांटिटी 100 रुपए थी, तो मल्टीप्लाई करने का आंसर आता है 1000। मतलब आपको आज हुआ 1000 रुपए का प्रॉफिट। उसी जगह पे मान लेते हैं वो प्रॉफिट होने के बदले अगर लॉस हो जाता है 5 रुपए का, वो 100 रुपए वाला शेयर हो गया 95, तो 5 रुपए का लॉस हुआ और आपने क्वांटिटी खरीदी थी 100। तो 100 मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो कितने रुपीज का नुकसान हुआ यहाँ पर 500 रुपए का। अगर आपका लॉस हुआ तो 500, प्रॉफिट हुआ तो 1000। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर 6, कॉमन मिस्टेक
मिस्टेक्स बिगिनर्स डू। बिगिनर्स अक्सर कुछ गलतियां करते हैं जिससे उनका पूरा का पूरा कैपिटल उड़ जाता है। फर्स्ट, ओवर ट्रेडिंग। एक दो ट्रेड के बाद लॉस हो गया और उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, मतलब वहां पे स्टॉप होने के बदले और ट्रेड्स पे ट्रेड लेते रहते। सेकंड मिस्टेक, स्टॉप लॉस नहीं लगाते और मार्केट नीचे नीचे जाता है जिससे कैपिटल उड़ सकता है। लेवरेज का मिस यूज। जैसे कि मैंने बताया, जितना ज्यादा लेवरेज यूज करोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, उतना ज्यादा आपको लॉस भी हो सकता है। मिस्टेक नंबर 4, न्यूज के बेस पर ट्रेड लेना बिना चार्ट देखे। ये सब अवॉइड करो, ये एक बिजनेस है, कसिनो नहीं। तो दोस्तों, ये था इंट्राडे ट्रेडिंग का एक बिगिनर ट्रेडिंग का फुल बिगिनर गाइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, और सबसे जरूरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही सिंपल और रियल एग्जाम्पल के साथ और भी सारी वीडियोस देखने मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ट्रेड सेफ, ट्रेड स्मार्ट।